हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में करेक्टर को देखेंगे कि करेक्टर कब रिलेवेंट कंसीडर किया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि ओपिनियंस किस तरह से रिलेवेंट किए जाते हैं थर्ड पर्सन के। प्लेलिस्ट में जाकर चेक करना, सारी वीडियोस आपको सीरीज़ में मिलेंगी, लाइन वाइज मिलेंगी, आप चेक करना प्लीज़। आज इस वीडियो में करेक्टर को देखते हैं किस तरह से एक पर्सन का करेक्टर कब रेलेवेंट कंसीडर किया जाता है। कहता है अगर कोई सिविल केस चल रहा है, सिविल केस में अगर पर्सन का करेक्टर देखने की बात आए तो वहाँ पर रिलेवेंट नहीं होता। बट दो एक्सेप्शन है इसके अंदर हमारे पास। सेक्शन 46 बात करता है कि करेक्टर अदरवाइज रेलेवेंट। अगर वैसे तो हमने करेक्टर को देखना नहीं है, बट करेक्टर के ऊपर फैक्ट इन इशू है करेक्टर से रिलेटेड, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, मतलब जो हमारा कोज ऑफ एक्शन है वही करेक्टर के ऊपर है, तब हम क्या करेंगे, सिविल केस में करेक्टर को मीन्स रेलेवेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है। सेक्शन 50 बात करता है कि अगर हमें क्वांटम ऑफ डैमेजेस को असरटेन करना है तो वहाँ पर भी पर्सन का करेक्टर देखा जाएगा कि पर्सन का करेक्टर कैसा है। करेक्टर में अब यहाँ पर आ जाएगा कि पर्सन का करेक्टर ऐसा है। अब कोई प्रॉपर्टी है, किसी की डैमेज हुई है, ठीक है, अब बहुत मतलब पर्सन बहुत अमीर था, ठीक है, अमीर मतलब कि उसके पास अपना अच्छा घर था, कार थी, वो सब कुछ था, ठीक है। अब उसकी प्रॉपर्टी भी डैमेज होगी, उसकी जो व्हीकल्स थे वो भी डैमेज हो गए। अब उसको क्वांटम ऑफ डैमेजेस को क्या करना है, कोर्ट को डिटरमाइन करना है। कोर्ट किस तरह से करेगी, अब उसका कैरेक्टर देखेगी ना कि किस तरह से हुआ है, कैसे हुआ है, एंड क्या क्वांटम ऑफ डैमेजेस उसको प्रोवाइड करने चाहिए। तो वहाँ पर क्या सिविल केसेस में करेक्टर को देखा जाता है। बट क्रिमिनल केस की अगर बात आती है कि क्रिमिनल केस में करेक्टर क्या रेलेवेंट होता है, कहते हैं अगर गुड करेक्टर है तो वो रेलेवेंट कंसीडर किया जाएगा अंडर सेक्शन 47 में। बट अगर बैड करेक्टर है, अगर पर्सन का एक्यूज पर्सन का बैड करेक्टर है तो वो कहते हैं इरेलीवेंट हो जाएगा, कौन से सेक्शन में, 49 में। बट उसकी कुछ एक्सेप्शंस है। कहते हैं अगर केस चल रहा है कि हमें एविडेंस ही उस बेस पर देना है कि पर्सन का करेक्टर गुड है या बैड है, ठीक है, तो वहाँ पर हम एविडेंस दे सकते हैं। दूसरा, जो करेक्टर है वो खुद ही इशू में है, ठीक है। तीसरा, प्रीवियस कन्विक्शन से रिलेटेड अगर प्रीवियस करेक्टर देखना है अगर हमें, तो प्रीवियस कन्विक्शन के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि ये तो इसने तो मान लो फॉर एग्जांपल एक रेप का केस है, ठीक है, पर्सन ने रेप किया, उसने सजा काटी, बाहर आ गया, उसने सेकेंड टाइम रेप कमिट कर दिया किसी और पर्सन के साथ, ठीक है, तो वहाँ पर करेक्टर देखा जाएगा। जी हाँ, वहाँ पर प्रीवियस कन्विक्शन देखी जाएगी। क्यों देखी जाएगी, वहाँ पर एक्सेप्शन के अंदर फॉल करेगा अंडर सेक्शन 49 में, ठीक है। बट जो गुड करेक्टर होता है वो हमेशा रिलेवेंट कंसीडर किया जाएगा, किसमें, क्रिमिनल केस में। बैड करेक्टर क्या हो जाएगा, इरेलीवेंट हो जाएगा। बट कहाँ पर देखेंगे हम, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में, जहाँ पर क्या रिप्लाई देना है हमें गुड करेक्टर का, दूसरा जो करेक्टर है वो इशू में आ जाए, या फिर प्रीवियस कन्विक्शन से रिलेटेड। थर्ड आपका बात करता है कि प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस वो क्या रेलेवेंट कंसीडर किए जाएंगे। अब सपोज करो एक रेप का केस है, ठीक है, लड़की के साथ रेप हो गया, ठीक है, ए पर्सन ने बी के साथ रेप कमिट किया, ठीक है। अब कोर्ट एविडेंस ले रहा है। अब वहाँ पर क्या कोर्ट, जो लड़की है उसका प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस क्या था, मतलब रेप होने से पहले क्या वो कितनी बार जो है कोहैबिटेशन में आई है, ठीक है, क्या कोर्ट भी वो चीज़ें देखेगा, कंसीडर करेगा। कहते हैं वो रेलेवेंट नहीं है, वो चीज़ें नहीं देखी जाएंगी। ये किस में बताया, अंडर सेक्शन 48। तो करेक्टर से रिलेटेड दो केस हमारे पास, दो तरह के केस होते हैं, सिविल केस होता है, क्रिमिनल केस होता है। कहते हैं सिविल केस में करेक्टर रेलेवेंट नहीं होता, दो एक्सेप्शन है, जहाँ पर अदरवाइज मीन्स फैक्ट इन इशू ही किसके ऊपर बेस है, करेक्टर के ऊपर। दूसरा, क्वांटम ऑफ डैमेजेस को डिसाइड करने के लिए करेक्टर देखा जाता है। और क्रिमिनल केस में अगर गुड करेक्टर है तो वो क्या हो जाएगा, रेलेवेंट कंसीडर किया जाएगा, मीन्स उसमें हम एविडेंसेस दे सकते हैं। और प्रीवियस बैड करेक्टर है अगर, तो वो इरेलीवेंट हो जाएगा, वहाँ पे हम एविडेंस नहीं देंगे कि इसका तो पहले भी बैड करेक्टर था, उसके ऊपर क्या हम बिल्कुल भी एविडेंस नहीं देंगे। बट एक्सेप्शंस हैं, वो 3 एक्सेप्शंस आपको बताई। और सेक्सुअल एक्सपीरियंस पिछला देखा जाएगा तो वो भी नहीं देखा जाएगा, वो इरेलीवेंट होगा। कौन से सेक्शन में, अंडर सेक्शन 48। होप यू विल लाइक द वीडियो, आपको समझ आया हो अच्छे से। थैंक यू।